Good afternoon, student. Today, 6th class math and the chapter is. Today we will learn about 6th class math and the chapter is chapter number 3, playing with numbers. हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अब हम चैप्टर नंबर 3 पे कंसिडर करते हैं. उसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स. नंबर के साथ हम कैसे मतलब प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उससे क्या क्या मतलब आपको नया सीखने को मिलता है. वी विल लर्न अबाउट न्यू थिंग्स एंड हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड. ओके. उसके लिए पर आपको बेसिक नीड्स क्या होती है, टेबल्स की. तो आपको मिनिमम 10 तक टेबल आपको लर्न करने हैं. ओके. तो आज का होमवर्क भी यही है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के टेबल आपको अपने नोटबुक में लिखना है. अब जब नोट चेकिंग के लिए आप ले आओगे तो मैं सब में चेक करूँगा कि आज की डेट क्या है, 3rd मतलब 3 अगस्त है ना. तो उस दिन का होमवर्क मैं चेक करूँगा, उसमें 1 से लेकर 10 तक के टेबल लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं. ओके. अगर नहीं लिखे हैं तो आपको मैं वापस नोटबुक चेक करके आपकी मैं नोटबुक ही नहीं चेक करूँगा. मतलब आप जो टेबल नहीं लिखे होगे तो नोटबुक चेक नहीं करूँगा मैं. ओके. तो आपको 1 से लेके 10 तक टेबल लर्न करने हैं. ओके. और 1 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना भी है. तो चैप्टर में आते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स में. तो हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है, हमने अगले चैप्टर में सीखा था उससे डिफरेंट है. इसमें फैक्टर एंड मल्टीपल सीखने हैं. तो फर्स्ट टॉपिक में क्या सीखेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो आपको ये न्यू वर्ड है, आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो आपको पता नहीं होगा कि फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं. ओके. तो वही हम आज लर्न करेंगे. ओके. तो एक टेबल लिखता हूँ मैं, जैसे कि 6 है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसे हम टेबल्स बोलते हैं. तो यहाँ पे हम कौन सा टेबल बोलेंगे तो हमें इक्वल में 6 मिलेगा. तो 2 3 जा 6, तो ये हम बोलेंगे 2 3 जा 6, तो 6 मिलेगा. हम ये भी अल्टरनेट भी कर सकते हैं. 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है ना. आप 3 2 जा 6 करोगे या 2 3 जा 6 करोगे, आंसर हमें 6 ही मिलेगा. इसमें चेंज नहीं होगा ना. तो यही है, एक मल्टीपल होगा और एक फैक्टर होगा. अब ये आपको कैसे पता चलेगा फैक्टर कौन सा है, मल्टीपल कौन सा है. ओके. तो ये जो 2 × 3 किया, ये हमें क्या मिला, फैक्टर्स. क्या मिला, फैक्टर्स. इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर. ये 6 का फैक्टर है 2 और 3. ओके. और इसमें हम ये भी एक लिख सकते हैं, ये तो एक मल्टीपल हो गया, 6 1 जा 6, तो भी आंसर हमें 6 मिलेगा. तो ये भी एक 6 का फैक्टर हो गया. ओके. फैक्टर. तो आपको ये कंफ्यूज होगा कि इसे फैक्टर कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका मल्टीपल कहते हैं, इसको मल्टीपल बोलेंगे. जैसे कि अब ये 2 × 3 किया तो 6 आया, तो ये दो किसका मल्टीपल करके हमें आंसर मिला 6, तो 2 और 3 का. तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल. मल्टीपल. आपको क्वेश्चन भी ऐसे दिए जाएंगे. अगर मान लो यहाँ पे 9 है, क्वेश्चन दिया गया 9. ओके. तो आपको 9 के मल्टीपल कौन कौन से आएंगे, या 9 में मल्टीपल कौन कौन से आएंगे, या फिर 9 के फैक्टर आप लिखो. कैसे क्वेश्चन. अब 9 के आपको फैक्टर लिखने हैं, तो आप 9 को मतलब 9 कौन कौन से टेबल में आता है. फर्स्ट तो 9 1 जा 9 आएगा, तो ये 2 फैक्टर हो गए. दूसरा 3 3 जा 9 आएगा, तो ये सेकंड फैक्टर हो गया. तो इसमें हम जो 2 टाइम्स आते हैं वो नहीं कंसिडर करते, एक 1 टाइम ही कंसिडर, क्योंकि 3 2 बार लिखेंगे तो भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया और 9. तो ये क्या हो गया, 9 का फैक्टर. कौन कौन सा मिला हमें, 1 3 और 9. इट्स कॉल्ड फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 9. क्या कहेंगे इसको, हम फैक्टर कहेंगे. इसको फैक्टर कहेंगे और इसको मल्टीप्लाई. ओके. ये आपको खास ध्यान रखना है. अगर आपको समझ में नहीं आता तो 1 2 बार आप वीडियो देखोगे,
समझोगे, नोटबुक में लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि किसे फैक्टर कहते हैं और किसे मल्टीपल कहते हैं। सिर्फ बहुत आसान है। अब फैक्टर और मल्टीपल, तो ये जिसका मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलता है उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल। और जो मल्टीपल होता है उसका जो हम डिवाइड करते हैं, मतलब जिसके टेबल में आता है उसे क्या कहते हैं? फैक्टर। तो इसमें ये मतलब कुछ टर्म्स है, कंडीशन है, जैसे कि 2 and 3 हुआ ना, 2 and 3, तो ये फैक्टर है, तो फैक्टर कुछ लिमिट्स में मिलेंगे पर मल्टीपल हमें ज़्यादा मिलेंगे। अब 9 का ये हमने 9 का फैक्टर फाइंड किया, फैक्टर, ओके, फैक्टर ऑफ, यहाँ पे लिखना फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर ऑफ 9। अब हम मल्टीपल ऑफ 9, ये हमें फैक्टर मिला कौन सा? 1, 3 and 9, तो मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9। अब 9 का मल्टीपल कौन कौन सा मिलेगा? तो मल्टीप्लाई है वो ज़्यादा संख्या में मिलता है, मतलब जितनी डिजिट ले सकते हो उतने हम, क्योंकि 9 का टेबल कहाँ तक, हम 10 तक बोलते हैं पर उससे आगे भी आता है, तो वही आपको रियलाइज़ करवाना कि जो फैक्टर होता है वो लिमिट्स में होता है, फाइनाइट में होता है, और ये मल्टीपल होता है ये इनफाइनाइट में होता है। जैसे कि अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा कितना होता है? 9 3 जा बोलो, नहीं पता है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टेबल लर्न करो, ओके। कितना होता है? 27। 9 4 जा, इसे हम 9 4 जा कितना होता है? 36, नहीं पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप टेबल्स लर्न करो, ओके। वैसे 9 10 जा कितना होता है? 90। ऐसे हम आगे जितनी 9 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, सॉरी 9 into 1000 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 9000 मिलेगा ना। तो ऐसे इनफाइनाइट तक हम मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल एक्चुअली इनफाइनाइट में होता है कि जब तक आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तब तक आपको वो उसका आंसर मिलता जाएगा, वो इनफाइनाइट तक होगा। हाँ, आपकी पूरा नोटबुक भर जाएगा पर ये ख़त्म नहीं होगा। तो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट में होता है, फैक्टर जो होता है फाइनाइट में होता है, क्योंकि फैक्टर हमें कितने मिले? 3 डिजिट ही मिले, और इसमें कितने मिले? ये 1 2 3 4, इससे मिलते ही जाते हैं। तो ये मल्टीपल होता है, ये इनफाइनाइट में होता है, और फैक्टर फाइनाइट में होता है, ओके। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया हो कि फैक्टर और मल्टीपल किसे कहते हैं, और फैक्टर कैसे फाइंड करते हो, और मल्टीपल किसे फाइंड करते हो। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और करवा देता हूँ। देखो, हमें फैक्टर ऑफ 9 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो 9 के मतलब कौन कौन से टेबल में 9 आता है। तो 9 1 जा 1 करते, 9 1 जा करते हैं तो 9 मिलता है। सेकंड 3 3 जा तो 9 मिलता है। उससे ज़्यादा आपको कोई दूसरे टेबल में मिलेंगे नहीं, 9 नहीं मिलेंगे ना, तो ये इतना फैक्टर हो गया, ओके। ये आपको मस्ट रिमेंबर रखना है, फैक्टर और मल्टीपल, ओके। और मल्टीपल में ऐसा है कि 9 का टेबल पूरा आप जहाँ तक बोल सकते हो वहाँ तक आपको बोल करके आंसर लिख सकते हो, तो ये इनफाइनाइट होगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ, आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। जैसे कि 1 इज अ, फर्स्ट है 1 इज अ, 1 सबका फैक्टर होगा, क्योंकि 1 मतलब जो डिजिट होता है। अब हमें फैक्टर फाइंड करना है तो हम 6 का फैक्टर फाइंड करेंगे, 7 का करेंगे, 8 का करेंगे, 9 का करेंगे या 10 का करेंगे। तो सबके टेबल में 1 तो आता है, 6 1 जा 6, यहाँ भी 7 1 जा 7, तो सब में 1 1 तो आएगा। तो फैक्टर 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ओके। तो ये एक पॉइंट हो गया। 1 सबके फैक्टर में आता है, जो डिजिट्स का आपको फैक्टर फाइंड करना है उसका फैक्टर में 1 कैसे भी करके आएगा ही, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में आता ही है, ओके। सेकंड, ये फैक्टर के लिए, हाँ, ओके। सेकंड है फैक्टर कौन सा होगा? नंबर इटसेल्फ भी उसमें आएगा। तो ये देखो 9 के टेबल में 9 तो आया है, तो ये भी एक फैक्टर है,
ओके, तो नंबर इटसेल्फ, तो ये भी एक फैक्टर में आएगा, मतलब जो जिसका हमें फैक्टर फाइंड करना है वो नंबर भी आएगा। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो फाइनाइट में होता है, फाइनाइट में होता है। जैसे कि जैसे कि हमें यहाँ पे 9 के कितने फैक्टर्स मिले, 3 फैक्टर्स मिले। अब हमें कोई 15 के ज़्यादा फैक्टर्स मिल सकते हैं, 25 के भी ज़्यादा मिल सकते हैं या कम मिल सकते हैं, 1 से ज़्यादा ही मिलेंगे, जैसे कि 1, 2 तो मिलेंगे। अब जैसे 27 का कितना फैक्टर होगा, 27 इंटू 1, दूसरे टेबल में ये आएगा ही नहीं, सही है ना, नहीं सॉरी ये तो आएगा, 27 तो आएगा। जैसे कि हम 7 लेंगे, 7 का हमें फैक्टर फाइंड करना है, तो 7 1 जा 7 ही हम लिखेंगे। दूसरे कोई टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, तो ये इसका 1 और 7 दो ही फैक्टर्स मिला। हाँ, तो ये फाइनाइट में होता है, मतलब कुछ नंबर फिक्स्ड होते हैं, उतने ही मिलेंगे या उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर 7 1 जा 7 है, उससे ज़्यादा कोई दूसरा मिलता है 7 किसी के टेबल में, जैसे कि 2 3 जा 7, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो 1 और 7 ये दो ही फैक्टर्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये इसकी नंबर्स वैल्यू फैक्टर्स की फिक्स्ड है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट। ओके, अब मल्टीपल में कैसा होता है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स। नंबर ऑफ मल्टीपल्स, जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं वो अभी हमने 9 के कितने मल्टीपल्स लिख के दिखाए थे मैंने, आप 100 तक, 1000 तक, 1 लाख तक, वो जितना आप मल्टीप्लाई करते जाओगे उसका आंसर मिलता जाएंगे। तो नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट। तो इसमें हम लिखेंगे इनफाइनाइट। ओके, नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। ओके, अब फोर्थ, फैक्टर्स आर इक्वल, और अब देखो जो फैक्टर्स होता है, फैक्टर वो कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा। जैसे कि हमें 9 का फैक्टर, मान लो 6 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर हमें कौन कौन सा मिलेगा, 2 3 जा 6, और दूसरा कौन सा, सेकंड कौन सा मिलेगा, 6 1 जा 6। तो हमें फैक्टर कौन सा मिला, एक तो 1 मिला, 2 मिला, 3 और 6, 4 फैक्टर्स मिले। तो आप इसमें देख सकते हो जो 6 है उसकी हाफ वैल्यू है ना, ये थर्ड हाफ वैल्यू है ना, उससे बिग नंबर तो हमें मिला ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो 6 का आधा है ना, 50%, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलता जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, फैक्टर्स आर इक्वल और लेसर देन नंबर। फैक्टर्स आर इक्वल टू, इक्वल और लेस देन टू द नंबर। हाँ, तो ये हमें जो जिसका हमें फैक्टर फाइंड करना है उससे हाफ नंबर्स में ही मिलेंगे। अब ये उसके आगे के सब आ जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 है, पर 4 5, ये 4 और 5 नहीं आएगा, तो ये हाफ नंबर से ही आते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा, फैक्टर्स आर इक्वल और लेसर देन द नंबर। जो नंबर करना है उससे हाफ वैल्यू से ही स्टार्ट होंगे फैक्टर्स मिलना। जैसे कि यहाँ पे 18 लिया हमने, 18, तो 18 के फैक्टर्स हमें फर्स्ट बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला 18 हो गया, उससे छोटा वाला जो है वो कौन सा मिलेगा, 9 2 जा 18, और दूसरा कौन सा मिलेगा, 6 3 जा
18 और 18 वन जा 18। तो जो सेकंड नंबर का फैक्टर होता है सबसे मतलब लेस मतलब बिगर देन लेस, तो वो कौन सा होगा 9। मतलब 18 से आधा कौन सा होता है 9। जो 18 नंबर्स का हमें फैक्टर फाइंड करना है तो उसका फर्स्ट मतलब बड़ा वाला से थोड़ा कम वो कौन सा मिलेगा 9। तो इस यहाँ पे हमने क्या लिखा, फैक्टर्स आर इक्वल और लेसर देन टू द नंबर, उसके इक्वल और लेसर देन द नंबर से कम मिलेगा। ओके, और मल्टीपल होगा वो क्या होगा, तो ये हमने लिखा फैक्टर्स के लिए। ओके, अब लास्ट पॉइंट है उसमें क्या हम लिखे मल्टीपल के लिए। मल्टीपल वो कितना भी बड़ा हो सकता है ना, इक्वल और ग्रेटर हो सकता है। तो मल्टीपल के लिखे लेंगे, मल्टीपल जो होता है इक्वल और ग्रेटर। अब इक्वल मतलब हमें 9 का फैक्टर फाइंड करना है, तो फर्स्ट कौन सा मिलेगा 9 मिलेगा, उसके बाद 18 मिलेगा। तो ये 9 फिर 9 से ग्रेटर ही मिलेंगे, उसके स्मॉल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे फैक्टर में हमें उससे स्मॉल मिलते हैं, सही है ना। 9 के फैक्टर हमें कौन कौन से मिलेंगे 1, 3 और 9। तो ये 9 से कम वाले फैक्टर मिले, एक तो 9 तो मिला है इक्वल, यहाँ पे इक्वल लिखा है तो ये 9 मिला। इक्वल और लेस देन मिला, तो लेस देन में कौन कौन से आएंगे 1 और 3। और यहाँ पे क्या लिखा है इक्वल और ग्रेटर, इक्वल तो मिला 9 और उससे ग्रेटर में कौन से 18, फिर कितने मिलेंगे 27, 36, हाँ वो सब ग्रेटर में आ जाएंगे। तो इक्वल और ग्रेटर में मिलते हैं हमें मल्टीपल्स। तो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं और कैसे मल्टीपल और फैक्टर फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मल्टीपल फाइंड करना और उसके बिहाफ पे आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करनी रहेगी। ओके, आपको अगर समझ में आ गया है तो आप एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा नहीं है, फैक्टर और मल्टीपल ही फाइंड करना है। तो एक बार और देख लो मल्टीपल और फैक्टर। ओके, अब फैक्टर 9 का फैक्टर फाइंड करना है तो 9 के टेबल मतलब कौन से टेबल में 9 आएगा, तो 9 1 जा 9 में, तो ये फैक्टर आएगा। 3 3 जा 9 होता है तो ये 9 के फैक्टर में आएगा। तो यहाँ पे हमें 2 टाइम्स आया वो एक टाइम्स ही लिखना है, तो छोटे से स्टार्ट करके मतलब असेंडिंग नंबर में लिखना है ना हमें। तो 1 3 और 9, तो ये 3 डिजिट हो गए, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 9 तो इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो 9 80 27, उसके बाद 36, जो 9 के टेबल में आता है जिसका मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे वो इसका मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो आप एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और टेबल लिखना है नोटबुक में, वो आप भूलना मत। ओके, थैंक यू।